सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह छटा नहीं था। पहाड़ियों से उतरती ठंडी हवा छोटे से गांव के कच्चे रास्तों पर धूल उड़ा रही थी। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और फूस से बनी एक झोपड़ी थी, जिसके दरवाजे पर 15 साल का मोहन अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर टांगे खड़ा था। उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी सूखी रोटियां कपड़े में बांध रही थी। ले बेटा, दोपहर में खा लेना। मोहन ने पोटली ली। माँ, आज जल्दी लौट आऊंगा। सावधान रहना, जंगल में जानवर दिख रहे हैं। मोहन सिर हिलाकर चल पड़ा। घने जंगल में वो रोज की तरह लकड़ियां काट रहा था कि झाड़ियों के पीछे से कराह सुनाई दी। वो पास गया, एक बूढ़ा आदमी घायल पड़ा था। बाबा, सुन पा रहे हैं? बूढ़े ने आंखें खोली। पानी। मोहन ने मशक से पानी पिलाया, फिर अपनी लकड़ियां वहीं छोड़ उन्हें सहारा देकर घर ले आया। दरवाजे पर माँ ने पूछा, ये कौन है? जंगल में घायल मिले थे। माँ ने बिना देर किए घाव साफ किया, पट्टी बांधी। 3 दिन तक बूढ़ा वहीं रहा। चौथे दिन वो ठीक होकर खड़ा हुआ। मोहन, तुमने बिना स्वार्थ मेरी मदद की। ये लो। उसने झोली से सुनहरी चमक वाला एक बीज निकाला। मोहन ने पूछा, ये क्या है? इसे घर के पीछे बो देना, पर याद रखना, लालच मत करना। वो चला गया। मोहन ने बीज बो दिया। कुछ दिनों बाद वहां चांदी सी चमक वाला पौधा उगाया। फिर वो पेड़ बना और एक दिन उस पर सुनहरे फल लग गए। मोहन ने एक फल तोड़ा, वो सोने का था। माँ दंग रह गई। हे भगवान! फल बेचने पर अच्छे पैसे मिले, लेकिन रोज सिर्फ एक ही फल तोड़ता। धीरे धीरे घर सुधर गया। माँ की दवा आने लगी, खाने की कमी खत्म हो गई। गांव वाले हैरान थे। धनराज साहूकार सबसे ज्यादा। एक रात वो चुपके से पेड़ के पास पहुंचा। इतना सोना, अब ये मेरा होगा। उसने कुल्हाड़ी चलाई। पहला वार पड़ते ही तेज रोशनी फैली। पेड़ की शाखाएं लिपटकर उसे बांधने लगीं। बचाओ, बचाओ! सुबह मोहन बाहर आया। साहूकार जी, धनराज रो पड़ा। मुझे माफ कर दो, लालच में अंधा हो गया था। मोहन ने पेड़ से कहा, इन्हें छोड़ दो, इन्होंने गलती मान ली है। शाखाएं हट गईं। धनराज गिर पड़ा, शर्मिंदा था। उस दिन के बाद वो बदल गया। समय बीता। मोहन ने उस धन से गांव में कुआं खुदवाया, स्कूल बनवाया और गरीबों के लिए अन्न भंडार खोला। एक शाम वही बूढ़ा फिर आया, इस बार उजाले से घिरा हुआ। मोहन समझ गया। आप वनदेवता हैं। बूढ़ा मुस्कुराया। हाँ मोहन, तुम्हारी दया ने तुम्हें इस वरदान के योग्य बनाया। मोहन झुक गया। अगर प्रसन्न है तो मेरे गांव में कोई भूखा ना रहे। वनदेवता ने आशीर्वाद दिया। अगले साल भरपूर बारिश हुई। खेत लहलहा उठे। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। मोहन आज भी वैसे ही साधारण कपड़े पहनता, वैसे ही विनम्र रहता। जब बच्चे पूछते, मोहन भैया, आपके पास इतना सब कुछ है, फिर भी आप वैसे ही सरल क्यों रहते हैं? मोहन मुस्कुराकर कहता, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके धन से नहीं, उसके स्वभाव से होती है। इस तरह मोहन की कहानी यहीं पूरी होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।